हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 9 प्रकृति का उपहार मलेशिया रीड करेंगे। ओके। प्रकृति का उपहार मलेशिया। डायरी दिनांक 16 मई 2018। प्रिय डायरी, आज से मेरी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। मेरे पिताजी हर साल इन छुट्टियों में कहीं न कहीं घुमाने का प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। वैसे तो मैं अपने देश में कई जगहों पर घूमा हूँ, लेकिन कभी देश से बाहर घूमने का मौका नहीं मिला। इस बार पिताजी घुमाने कहाँ ले जाएंगे, यह सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा ही रहा था कि पिताजी ने दफ्तर से आकर ऐलान किया, सप्ताह भर बाद हम मलेशिया जा रहे हैं। यह सुनकर मैं फूला न समाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की खूबसूरती के चित्र मैंने हाल ही में इंटरनेट पर देखे थे तथा अखबार में उसके बारे में पढ़ा भी था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे। अब इंतजार था तो सिर्फ उस वक्त का जब हम हवाई जहाज से मलेशिया के लिए रवाना होंगे। दिनांक 23 मई 2018। प्रिय डायरी, सप्ताह भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आज आ ही गया। हम सुबह पूरी तैयारी के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी। धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। पूर्व निर्धारित होटल की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी। जिस तरह भारत में लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मलेशिया के लोग सुहला मत शब्द का प्रयोग करते हैं। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बताया कि मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ प्रकृति से ही जुड़ा है, जिस कारण इसे प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। प्रकृति के दृश्यों के अनोखे नजारे देखते हुए हम होटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर आधा एक घंटा हमने हवाई यात्रा की थकान मिटाई। फिर हल्का नाश्ता करने के बाद हम कुआलालंपुर की सैर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले गाइड हमें पेट्रोनिस ट्विन टावर दिखाने ले गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर लंबे समय तक मेरी पलकें ही नहीं झपकी। बस आश्चर्य से उसे देखता ही रहा। यह 88 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा मीनारें हैं। स्टील से बनी दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए इसकी 41वीं मंजिल पर पुल बना है। मैंने इतनी ऊंची इमारत पहली बार हकीकत में देखी थी। मलेशिया के पहले दिन की यादें मेरे दिलो दिमाग में इस तरह बस गईं कि मैं इन पलों को डायरी में लिखे बिना नहीं रह पाया। दिनांक 24 मई 2018। प्रिय डायरी, आज मलेशिया की सैर का हमारा दूसरा दिन था। सबसे पहले गाइड हमें मीनारा कुआलालंपुर दिखाने ले गया। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। हम कुछ सेकंडों में ही 400 मीटर की ऊंचाई पर थे। इस इमारत का व्यू पॉइंट शीशे का बना हुआ है, जहां से पूरे कुआलालंपुर शहर को देखने के बाद मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। अब हम केटीएम कंप्यूटर ट्रेन में बैठकर केएल सेंट्रल से भगवान मुरुगन के दर्शन करने बटू गुफाओं के पास पहुंचे। करीब 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित इन गुफाओं के पास भगवान मुरुगन की 104 फुट ऊंची प्रतिमा है। गाइड ने हमें उस जगह के महत्व के बारे में बताया। वहाँ लाखों सैलानी रोजाना भगवान मुरुगन के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर हम लंबे समय तक ठहरे। फिर ट्रेन से वापस हम केएल सेंट्रल तक आ गए। अब मैं काफी थक चुका था। अब हम वापस अपने होटल की तरफ रवाना हुए। सुबह से घूमते घूमते मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। फिर क्या था, हमने नसी लेमक, लक्सा, ताहू, संबट, रोटी जला, रोटी जॉन आदि मलेशियाई व्यंजनों का स्वाद चखा। दिनांक बेटा अब मैं इस लेसन की आपको समरी समझा रही हूँ शॉर्टकट में। ओके कि इस लेसन में क्या क्या है। गर्मी की छुट्टी शुरू होने पर मयंक के पिता ने मलेशिया जाने का क्या बनाया था, कार्यक्रम बनाया था, जिसे सुनकर मयंक बहुत खुश हुआ। 23 मई को मलेशिया जाने के लिए निकले और हवाई जहाज द्वारा वहाँ की राजधानी कुआलालंपुर पहुँचे। पहले दिन गाइड के साथ उन लोगों ने 88 मंजिला इमारत पेट्रोनिस ट्विन टावर देखा। 24 मई को मीनारा कुआलालंपुर, जो कि 421 मीटर ऊंची है, भगवान मुरुगन के दर्शन के लिए 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुफाओं के पास भगवान मुरुगन की 104 फुट ऊंची प्रतिमा देखी और अंत में वहाँ के राजा का महल देखा,
यह एक अनोखी व अविस्मरणीय यात्रा रही। वहाँ के दृश्यों को कैमरे में कैद कर मयंक अपने देश वापस लौट आया। इसका मूल्य है बेटा, किसी भी देश के भ्रमण से उस देश की पारंपरिक धरोहर, उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय नजरिए का पता चलता है। इस लेसन में बेटा ये बताया गया, ये आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके बेटा, लेसन 9 के अब हम करेंगे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। ओके, मौखिक प्रश्न है हमारा, क्या आप डायरी लिखते हैं? अगर आप लिखते हैं तो इसका हम हाँ में जवाब देंगे, नहीं लिखते तो नहीं में। अगर आप लिखते हो तो इसका आप लिखेंगे उत्तर हाँ हम डायरी लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मयंक की डायरी पढ़कर क्या आप मलेशिया जाना चाहेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ हम मलेशिया जाना चाहेंगे, क्योंकि यह एक खूबसूरत देश है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पेनांग के बारे में विस्तार से बताइए। इसका उत्तर है पेनांग एक शहर है जो हिंदू व बौद्ध मंदिरों तथा मस्जिदों के लिए जाना जाता है। थाई शैली में चायामंग कालारम नामक बौद्ध मंदिर में लेटे हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, जो संसार की तीसरी सबसे लंबी प्रतिमा है। ये है बेटा आपके मौखिक प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको करवा रही हूँ लिखित प्रश्न उत्तर। ओके, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भगवान मुरुगन की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, भगवान मुरुगन की प्रतिमा की ऊंचाई 104 फुट ऊंची है। बेटा ये आपने लेसन में भी रीड किया था, समझाया भी था। ओके, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है, जो मलेशिया के सुबह में ही होता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इस्ताना निगारा क्या है? इसका उत्तर है, इस्ताना निगारा मलेशिया के राजा के रहने का स्थान है। ये बेटा आपके मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर, ये आपको नोटबुक में करना है फेयर में। ओके बेटा, अब मैं आपको करवा रही हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, प्रश्न नंबर 1 हमारा, पेट्रोनिस ट्विन टावर की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम, पेट्रोनिस ट्विन टावर 88 मंजिला इमारत में दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा मीनार है। स्टील से बनी दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए इसकी 41वीं मंजिल पर पुल बनाया गया है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मयंक ने 24 मई को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? इसका उत्तर है, मयंक ने 24 मई को मलेशिया के मिनारा, कुआलालंपुर शहर, केटीएम कंप्यूटर ट्रेन, केएल सेंटर से भगवान मुरुगन, बटू गुफाएं तथा मलेशियाई व्यंजनों का स्वाद चखा और जानकारी प्राप्त की। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मरियामन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, मरियामन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं। इनमें सोने, चांदी, हीरे से जड़ी भगवान सुब्रमण्यम की भी विशाल प्रतिमा है, जिसे थाईपुसम त्योहार के दौरान रथ में बैठकर यात्रा निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पाठ के आधार पर मलेशिया की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर तक हवाई जहाज की यात्रा तथा मलेशिया की प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लिया। जैसे सर्वप्रथम पेट्रोनिस ट्विन टावर, जो कि स्टील की बनी 88 मंजिला इमारत देखी। इसके बाद मिनारा कुआलालंपुर से पूरे मलेशिया का नज़ारा देख। प्रश्न नंबर 5 हमारा, मलेशिया की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मलेशिया का पेट्रोनिस ट्विन टावर और मिनारा कुआलालंपुर मुझे पसंद आए, क्योंकि यह आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक नायाब नमूना है। इनकी ऊंचाई तो आकर्षित करती ही है, साथ ही साथ यहाँ से पूरे देश के दर्शन भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा,
किसी देश की यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी देश की यात्रा पर जाने से पहले कई तरह की तैयारियां करनी पड़ती है। सर्वप्रथम वहाँ के मौसम व जलवायु के हिसाब से कपड़ों का चयन करना, खर्च का बजट बनाना, अपने साथ कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, कैमरा आदि की व्यवस्था करना, वहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में जानना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाठ के आधार पर बताइए कि अलग अलग शहरों या देशों का भ्रमण करने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अलग अलग शहरों या देशों का भ्रमण करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे वहाँ के दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी, उस स्थान की संस्कृति, खान पान व परंपरा की जानकारी, वहाँ की जलवायु व प्राकृतिक धरोहर के विषय में जानकारी होना चाहिए। ये है बेटा आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर व अति लघु प्रश्न उत्तर। आज आपका यही वर्क है। ओके, थैंक्स।